मैं सैयद सईद अहमद तमाम देखने वाले और सुनने वालों की खिदमत में हमारा सलाम आदाब। आज जिस तरह के हालात है यकीनन उसका आप एक सब्र के साथ मुकाबला कर रहे होंगे, क्योंकि हालात कभी एक जैसे नहीं होते और हालात का मुकाबला करना, उसको अपना दोस्त बनाना, जैसा कि समाज में बहुत सारे इंसान के दुश्मन होते हैं, दुश्मन को दोस्त कैसे बनाएं, क्योंकि बेसिकली कोई इंसान बुरा नहीं होता और दुश्मनी हमेशा नहीं रहती, वक्त बदलते रहता है, दोस्ती हमेशा रहती है। तो समाज में ऐसे कई वाक़यात होते हैं। एक वाक़या कि नफ़रतों में भी आप मोहब्बत का पैगाम जब पहुंचाते हैं तो आप दोस्त बन जाते हैं। नफ़रत का जवाब नफ़रत से नहीं दिया जाता। उसी की एक वाक़या मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मैं पूरा हिंदुस्तान घूमते रहता हूँ। एक बार एक गांव की छोटी सी स्कूल में मैं गया, जहाँ पर नफ़रतों का एक माहौल बरसों से है और वहाँ किसी ख़ास कम्युनिटी को रहने नहीं दिया जाता। तो वहाँ एक स्कूल में जब मैं पहुँचा तो वहाँ एक मैम थी, और जब मैं उस समाज से जो मैम थी, जब उसने मुझे बताया कि सर गांव का माहौल इस तरह से है, तो फिर मैंने उनसे कहा कि आप कैसे सर्वाइव करते हैं। उसने कहा कि 4 साल पहले मेरा यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया एज ए टीचर। जब मैं पहली बार स्कूल पहुँची, पहला दिन था मेरा, पूरी उम्मीद और जोश के साथ, तो वहाँ के सरपंच और ज़िम्मेदार मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा कि मैम आपके समाज को हम यहाँ रहने नहीं देते और हम नहीं चाहते कि आप हमारे बच्चों को पढ़ाएं। हम पूरी कोशिश करें कि आप यहाँ न रहें, आप भी कोशिश कीजिए यहाँ से चले जाएं। मेरे लिए बहुत ही ये मुश्किल घड़ी थी, मुश्किल हालात थे। जैसा मैंने कहा कि कोई इंसान बेसिकली बुरा नहीं होता। हम अपने एटीट्यूड से, अपने बर्ताव से माहौल को अपने मुताबिक बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत और एक सोच की ज़रूरत होती है। हम अगर अपना काम करें, क्योंकि देखिए हवा पत्तों को हिला सकती है, पानी सख्त ज़मीन को भी नरम कर सकता है, और हम अपने एटीट्यूड से अपने माहौल को बदल सकते हैं। 3 साल तक उस मैडम ने उस नफ़रत के माहौल में मोहब्बत का पैगाम अपने अमल से दिया। मुख्तसर ये कि ऑफिशियली उनका ट्रांसफ़र आ गया। जैसे ही वो जाने के लिए निकली या जाने वाली थी, ये ख़बर वापस गांव में पहुंची, वही सरपंच, वही मुखिया उस मैम के पास आए और कहने लगे, मैम हम नहीं चाहते कि आप यहाँ से जाएं। आप अगर हम चली जाएंगी तो हमारे बच्चों का नुकसान हो जाएगा। जो शख्स इंतकाम के तरीक़ों पर गौर करता है, उसके ज़ख्म हमेशा ताज़ा रहते हैं। उस नफ़रत भरे माहौल में उस मैम ने मरहम का काम अपने एटीट्यूड से किया। जहाँ दरगुज़र कर सकते थे वहाँ दरगुज़र करना, अपने लहजे को नरम रखना, लेकिन अपने मकसद को वाज़ेह करना और अपने अमल पर मज़बूती से रहना। अब काम के जब बनते हैं तो नफ़रतें मोहब्बत में बदल जाती है। उस मैम ने अपने एटीट्यूड से, अपने अमल से उसने साबित कर दिया कि मैं काम की हूँ, और काम करने वाली की दुश्मन भी कदर करते हैं। तभी उन ज़ख्मों पर हम अपने एटीट्यूड से मरहम का काम कर सकते हैं, और नफ़रतों को वैसे ही मिटाया जा सकता है मोहब्बत के मरहम से, और हम इस तरह से दुश्मन को भी दोस्त बना सकते हैं।